और अगर आपको ये पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस पर आप नज़र रखें तो चलते जाएंगे और ये देखें, आपको वाज़ह फ़र्क जो है वो फील हो रहा है। और इसके बाद आपने ये जो कार्ड है इसको यूज़ करते हुए आपने बहुत ही आराम के साथ और बहुत ही ख्याल करते हुए इसकी सिर्फ जो अपर लेयर है वो आपने उतार देनी है, ताकि जो होल बना हुआ था या जो खड्डा सा बना हुआ था उसके अंदर आपका पेंट रह जाए थोड़ा बहुत, और इसको आपने लेवल आउट कर देना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नट्स एंड बोल्ट्स और अगेन एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। और व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम दो छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर वन, कि अगर आपकी गाड़ी के बॉडी पे कहीं पे भी कोई छोटा मोटा स्क्रैच आ जाए, और ऐसा स्क्रैच जिसने आपकी गाड़ी के पेंट को डैमेज नहीं किया, तो आप उस स्क्रैच को घर में कैसे रिमूव कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपकी गाड़ी को अगर इस तरह दौरान सफ़र छोटे छोटे जो कंकर हैं वो लग जाते हैं और उनकी वजह से पेंट थोड़ा सा डैमेज हो जाता है, बहुत छोटे छोटे ये निशान पड़ गए हैं कंकर वगैरह लगने की वजह से, तो इनको आप फिर पेंट पेन से कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये तो चलते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। जी तो व्यूअर्स, आते हैं अपने पहले प्रोसीजर की तरफ, जिसमें हम गाड़ी की बॉडी के ऊपर से जो हल्के फुल्के स्वल्प मार्क्स होते हैं या जो हल्के फुल्के स्क्रैचेस होते हैं उनको हम रिमूव करेंगे। और उन स्क्रैचेस की बात हो रही है यहाँ पे जिन्होंने आपकी गाड़ी का जो पेंट होता है इस पेंट को ख़राब नहीं किया, क्योंकि अगर डेफिनेटली पेंट ख़राब है तो उसको फिर आप या रीपेंट करेंगे या टचअप करेंगे। तो उसके लिए फिर मैंने ये वाला कलर जो है इसको चूज़ किया है, ताकि आपको आइडिया हो और आपको जो डिफरेंस है वो वाज़िया फील हो, क्योंकि इस कलर में आपको जो ट्रीटेड और अनट्रीटेड साइड होगी वो वाज़िया नज़र आ जाएगी और उसमें डिफरेंस जो है वो आपको फ़ील होगा। और जो वाइट कलर है उसमें फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है कैमरे की मदद से वो चीज़ को कैप्चर करना कि डिफरेंस जो है वो आपको वाज़िया फील हो, तो इसलिए मैंने ये कलर चूज़ किया है। और सेकेंडली, अगर आपके पास घर में पॉलिशर अवेलेबल है, जो मशीन होती है, तो वो फिर रिज़ल्ट्स को मज़ीद इन्हांस कर देगा और उससे आपको जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो मैनुअली हाथ से आपको फिर वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। हम 50-50 का पोर्शन बनाएंगे, एक साइड को हम ट्रीट करेंगे, दूसरी साइड को हम वैसे ही छोड़ देंगे और फिर एट द एंड देखेंगे हम कि क्या वाकई डिफरेंस आया है कलर में, कोई कलर इन्हेंस हुआ है, शाइन इन्हेंस हुई है और स्क्रैचेस वगैरह या सोज मार्क्स जो हैं वो रिमूव हुए हैं या नहीं। तो इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको एक रबिंग कंपाउंड या कटिंग क्रीम वगैरह दोनों आप परचेज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं। रबिंग कंपाउंड के नाम से भी मिल जाएगा आपको, या जो कटिंग क्रीम होती है उसके नाम से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। मेरे पास ब्रिल का मीडियम ड्यूटी रबिंग कंपाउंड है, आपको नज़र आ रहा होगा, और ये जो है वो इतना कॉस्टली भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स इसके भी बहुत अच्छे हैं और हल्के फुल्के जो स्क्रैचेस होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करता है। उसके बाद जब आप रबिंग कंपाउंड एक दफ़ा बॉडी पे अप्लाई कर देंगे और उसको साफ़ कर देंगे, तो उसके बाद आपको कोई अच्छी सी पॉलिश वगैरह या कोई भी वैक्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। जिस तरह ये एक टर्टल पॉलिश है, ऑल मेटल पॉलिश, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, या जिस तरह ये भी ट्यूनन की सिरेमिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा आपके पास कोई भी हार्ड वैक्स है या आपके पास लिक्विड पॉलिश है, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो जो कि शाइन के लिए यूज़ किया जाता है, तो आप उसको फिर यूज़ कर सकते हैं कंपाउंड के बाद। तो चलते हैं और इसमें 50-50 के पार्ट्स बनाते हैं और एक को ट्रीट करने के बाद रिजल्ट्स देखते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहली जो चीज़ है जिसका आपने ख्याल रखना है वो तो यही है कि आप जिस पार्ट के ऊपर या जिस पैनल के ऊपर आप रबिंग कंपाउंड यूज़ करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ हो, इसके ऊपर कोई मिट्टी या डर्ट वगैरह जो है वो ना लगा हो। अब जिस तरह ये पैनल है, इसका साइड फेंडर है, इसको हमने जो है वो ट्रीट करना है, तो मेक श्योर करना है कि ये बिल्कुल साफ़ हो। तो ये वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन उसके बावजूद आपके पास कोई भी जो है वो वाटरलेस कार वॉश स्प्रे है या कोई भी आपके पास इस तरह क्लीनिंग एजेंट है या ऑल पर्पस क्लीनर है, तो उसको आप यूज़ करके बॉडी को, आपने जिस एरिया को आपने जो है वो ट्रीट करना है उसको आपने कम्प्लीटली साफ़ कर लेना है। तो इसको थोड़ा सा टाइम देने के बाद इसको हम कम्प्लीटली वाइप ऑफ करके, तो ये पैनल जो है हमारा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पूरी बॉडी को जो है वो कंपाउंड करना है तो फिर डेफिनेटली पूरी बॉडी आप जो है वो पहले वॉश करें अच्छे तरीके से।
उसको फिर सुखाएं, और सुखाने के बाद जब कम्प्लीटली आपकी गाड़ी जो है वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद जो है वो आप इसको फिर ट्रीट करेंगे। तो ये जो अपर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को हम ट्रीट करेंगे, इस पोर्शन को हम ट्रीट नहीं करेंगे। तो ये जो ब्रिल कंपाउंड है इसको आपने ओपन करके, तो इसके आपने इस तरह के छोटे छोटे जो हैं वो डॉट्स यहाँ पे लगा देने हैं। और मेरा जो ज़्यादा फोकस होगा वो भी इसी एरिया पे होगा, ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है, ताकि इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो वाज़िया फिर आपको फील हो सके। तो इस तरह के छोटे छोटे पोर्शन, छोटे छोटे ड्रॉप्स लगा के आपने फिर इसको अच्छे तरीके से जो है वो रगड़ना होता है। और इसलिए यहाँ पे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कोई पॉलिशर अवेलेबल हो मशीन, तो उसके रिज़ल्ट आपको फिर बहुत अच्छे मिलते हैं। हाथ के साथ इतने डिज़ायरेबल जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो नहीं मिलते आपको, लेकिन फिर भी आपने इसको अच्छी तरीके से जो है वो रगड़ना होता है। तो 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से रगड़ने के बाद जो है वो आपने इसको एक साफ़ कपड़े के साथ इसको साफ़ कर लेना होता है, और जो जो एक्स्ट्रा लगा हुआ है बॉडी के ऊपर वो आपने सारा क्लियर कर लेना है। और जो कटिंग क्रीम थी या जो रबिंग कंपाउंड था, उसको कम्प्लीटली साफ़ करने के बाद आपने जो है वो इसके ऊपर भी पॉलिश वगैरह जो है वो अप्लाई करनी होती है। कोई भी रेगुलर पॉलिश आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर आपको पता है कि पॉलिश को भी आपने थोड़ा सा टाइम देना होता है कि वो ड्राई हो जाए, तो ड्राई होने के बाद आप फिर उसको साफ़ करते हैं। तो अभी इसके ऊपर हम पॉलिश जो है वो अप्लाई करते हैं। और मैं जो पॉलिश अप्लाई कर रहा हूँ या वैक्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये ट्यूनिन की सिरेमिक क्रिस्टल कोटिंग वैक्स है, ये अप्लाई कर रहा हूँ। तो हेज़ आ चुका है, आप देख सकते हैं, और जो पॉलिश या वैक्स हमने अप्लाई की थी वो भी ड्राई हो चुका है। तो इसको भी आपने साफ़ कर लेना है अगेन किसी साफ़ माइक्रोफाइबर टॉवल के साथ, और इसको भी आपने अच्छे तरीके से जो है वो क्लियर कर लेना है। तो वैक्स को भी अच्छे तरीके से साफ़ करने के बाद अब जो इसकी हमने पार्टीशन की थी उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि हमें जो है वो दोनों साइड्स का आइडिया हो जाए कि वाकई फ़र्क आता है कटिंग क्रीम या कंपाउंड यूज़ करने की वजह से या नहीं आता। तो ये साइड हमारी ट्रीटेड है और ये साइड अनट्रीटेड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये एक वाज़िया लाइन जो है वो नज़र आ रही है, जो ट्रीटेड साइड है उसमें और अनट्रीटेड साइड में। आपको ये देखें, चलते जाएंगे तो आपको वाज़िया फ़र्क जो है वो फ़ील हो रहा है बॉडी की शाइन में। और अगर आपको ये पीछे वाइट कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस पर आप नज़र रखें तो चलते जाएंगे और ये देखें, आपको वाज़िया फ़र्क जो है वो फ़ील हो रहा है। तो व्यूअर्स, इस तरह घर में आप ख़ुद भी अपनी गाड़ी का जो बॉडी पेंट है उसको करेक्ट कर सकते हैं, और पेंट की जो शाइन है और पेंट की जो ब्राइटनेस है उसको रीस्टोर कर सकते हैं, और हल्के फुल्के स्वर्ल्स मार्क्स या स्क्रैचेस जो हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोसीजर था, या हमारा पहला स्टेप था इस वीडियो का, या पहला पार्ट था जिसमें हमने गाड़ी की बॉडी के ऊपर से स्क्रैचेस रिमूव किए और पेंट की जो शाइन थी उसको हमने रिस्टोर किया। और आप अभी भी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वाज़िया फ़र्क आपको अनट्रीटेड और ट्रीटेड साइड में नज़र आ रहा है। जी तो व्यूअर्स, अब आते हैं
दूसरी चीज़ की तरफ कि अगर आपकी गाड़ी के ऊपर इस तरह के जो है वो छोटे छोटे कंकरियों के निशान पड़ जाते हैं, और अक्सर औक़ात जब आप रोड पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अगली गाड़ी के टायर में से जो है वो छोटे छोटे पत्थर या कंकरियाँ वगैरह उड़ के लगती हैं आपकी गाड़ी के फ्रंट पे, बोनेट पे ख़ास तौर पर, या फ्रंट बम्पर पे। तो वो इस तरह के छोटे छोटे जो निशान हैं ये छोड़ जाते हैं। तो इन निशानों को आपने फिर जो है वो पेंट पेन की मदद से फ़िलअप करना होता है, और ये इतने मायने नहीं रखते, छोटे निशान होते हैं, ये फ़िलअप ईज़िली हो जाते हैं। लेकिन आप कोई भी पेंट पेन जो है वो यूज़ कर रहे हैं, उसके कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो अपने माइंड में ज़रूर रखने हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास जो पेंट पेन मौजूद है ये पाक सुजुकी ही का पेंट पेन है, लेकिन इसके अलावा भी मार्केट में जो है वो दूसरे जो हैं वो कंपनीज़ के पेंट पेन अवेलेबल होते हैं। वो आपने लाजमी चेक कर लेने होते हैं कि आपके पास जिस कलर की गाड़ी है वो पेंट पेन आपने पहले चेक कर लेना है कि आया वो उसके साथ कम्प्लीटली मैच करता है या नहीं। ये पेंट मैं चेक कर चुका हूँ, ये पेन ये कम्प्लीटली इसके साथ मैच करता है और 19 पीस का फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर ये पेंट आप जो है वो थोड़ी सी पुरानी गाड़ी पे यूज़ करते हैं जिसका पेंट थोड़ा सा फेड अप हो चुका है ज़्यादा धूप में खड़े होने की वजह से या बहुत ज़्यादा चलने की वजह से, तो उसमें फिर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। अब इसको अप्लाई करते वक्त आपने कुछ प्रिकॉशंस जो हैं उसका भी ख्याल रखना है। वो शुरू में ही मैं आपको बता देता हूँ कि ये डायरेक्शन फॉर यूज़ आपको नज़र आ रही है, ये देखें। अब इस पे पहली जो बात लिखी हुई है कि कैन बी अप्लाइड ऑन स्क्रैच, पील ऑफ और माइनर होल्स। तो अब ये जो है माइनर होल्स आप इसको कह सकते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन पे आप जो है इस पेंट पेन को यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप मज़ीद देखें तो आपको शेक कंटेनर चलें, ये तो हो गया कि आपने इसको अप्लाई करने से पहले शेक लाजमी करना है अच्छी तरीके से। और एक और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी सरफेस मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई। अब सरफेस हमारी ड्राई तो है लेकिन क्लीन नहीं है, ठीक है, ये गंदी हुई है काफ़ी ज़्यादा। तो इस सरफेस को पहले हम साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से पानी वगैरह से या शैम्पू वगैरह से या कोई भी क्लीनर वगैरह जो आपके पास अवेलेबल होता है। और इस तरह हल्की फुल्की गर्द के ऊपर आप जो है वो वाटरलेस कार वॉश भी यूज़ कर सकते हैं या APC भी यूज़ कर सकते हैं, ऑल पर्पज़ क्लीनर जो होता है। तो आपने सरफेस को अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, धो लेना है, क्लीन कर लेना है। उसके बाद फिर आपने ये पेंट पेन यूज़ करना है। और अगेन एक और जो इस पर नीचे लिखी हुई है प्रिकॉशंस या डायरेक्शन, कि आपने जो है ना ये 45 मिनट के बाद, जब आपने पेंट पेन यूज़ किया उसके 45 मिनट के बाद आपने जो है वो पॉलिश करना होता है, क्योंकि ये पेंट पेन यूज़ करने के बाद आपने इसको थॉरली जो है वो पॉलिश भी करना होता है ताकि वो पेंट के साथ जो है वो मिक्सअप हो जाए और कोई उसमें जो है वो डिफरेंस फील ना हो। तो इसलिए आपने जो है वो जो इसका पॉलिश टाइम है या जो इसका सूखने का टाइम है पॉलिश के लिए वो 45 मिनट्स है। आपने लाजमी इसको 45 मिनट्स देने हैं और 45 मिनट के बाद जो है वो आपने इसको पॉलिश कर देना है या इसको आपने साफ़ कर देना है। तो चलते हैं और अब इस पेंट पेन को अप्लाई करते हैं। तो व्यूअर्स ये निशान बने हुए हैं, तो पहले इस एरिया को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं। आप बेशक चाहें तो पूरे हुड को साफ़ कर दें या जो भी पैनल है उस पूरे पैनल को साफ़ कर दें, या अगर पूरे पैनल को साफ़ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जहाँ पे आपने जो पेंट पेन यूज़ करना है उस जगह को आपने अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ कर लेना है। तो इसको अच्छे तरीके से भी साफ़ कर लेते हैं। और इसको साफ़ करने के बाद या धोने के बाद आपने मेक श्योर करना है कि ये एरिया जहाँ पे आपने पेंट पेन यूज़ करना है ये कम्प्लीटली खुश्क हो और इसमें कोई पानी वगैरह या मॉइस्चर वगैरह जो है वो ना हो। तो इसको अच्छी तरीके से खुश्क कर लेना है आपने। और अब जो है ये सरफेस रेडी है, इसके ऊपर अभी हम जो है वो पेंट पेन यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स पेंट टचअप करने के लिए एक तो ऑब्वियसली आपको पेंट पेन रिक्वायर्ड होगा। ये मैं आपको खोल के दिखा भी देता हूँ, ये सुजुकी का है पेंट पेन और ये एक दफ़ा अनफॉर्चुनेटली गिरा था तो इसकी जो निब होती है वो थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो इसकी निब नज़र आ रही है, ये वाली निब, ये इसकी थोड़ी सी डैमेज हो गई है तो इसमें से पेंट जो है वो अच्छी तरीके से नहीं निकलता। तो इस तरह इसका बेहतर हल ये भी है कि इन्होंने दूसरी साइड पे इसके एक ब्रश भी दिया होता है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये ब्रश है। तो आप डेफिनेटली फिर ये ब्रश जो है ये यूज़ कर सकते हैं। और फिर जब आप ब्रश यूज़ करेंगे तो ये डेफिनेटली एक ड्रॉप होता है छोटा सा, और वो ड्रॉप जो है आपकी गाड़ी के पेंट के ऊपर आ जाएगा तो वो आपको नज़र आएगा। तो उस ड्रॉप को रिमूव करने के लिए या उस ड्रॉप को लेवल आउट करने के लिए
आपको एक छोटी सी सिंपल सी चीज़ रिक्वायर्ड होगी। वो क्या है? वो है इस तरह का एक पुराना कार्ड। अब ये जो है ये भी एक एटीएम कार्ड है, उसका मैंने एक पीस काटा हुआ है पुराना। इस पीस को आपने यूज़ कहाँ पे करना है कि आप जब इसकी निब यूज़ करते हैं बॉडी के ऊपर, या आपने जो ब्रश है वो यूज़ किया, तो वो जो है वो छोटा सा ड्रॉप बन जाता है गाड़ी की बॉडी के ऊपर। उस ड्रॉप को फिर लेवल आउट करने के लिए आप इस तरह की एक बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो कार्ड यूज़ करते हैं। इस तरह का बिल्कुल एक स्ट्रेट कार्ड हो, जिसकी ये जो साइड है ये बिल्कुल स्ट्रेट हो, खुरदरी ना हो। तो इस तरह के कार्ड को आप फिर उस पेंट को लेवल आउट करने के लिए या उस ड्रॉप को जो है वो लेवल आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि वो बिल्कुल सीधा हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, और ये जो होल है उससे बाहर ना आए। तो इस तरह का छोटा सा एक पीस आपको जो है वो रिक्वायर्ड होगा, किसी भी कार्ड का आप ले सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो 3 डॉट्स बने हुए हैं ये बिल्कुल वाज़िब नज़र आ रहे हैं। तो इनके ऊपर अभी हमने ये जो पेंट पेन है ये यूज़ करना है सुजुकी का, और इसको खोल के आपने पहले तो मेक श्योर करना है कि इसके ऊपर से जो एक्स्ट्रा पेंट है इस ब्रश के ऊपर लगा हुआ है वो आपने निकाल लेना है, ताकि एक्स्ट्रा पेंट जो है वो आपकी गाड़ी की बॉडी के ऊपर ना लगे। और इसके बाद आपने ये जो कार्ड है इसको यूज़ करते हुए आपने बहुत ही आराम के साथ और बहुत ही ख्याल करते हुए इसकी सिर्फ जो अपर लेयर है वो आपने उतार देनी है, ताकि जो होल बना हुआ था या जो खड्डा सा बना हुआ था उसके अंदर आपका पेंट रह जाए थोड़ा बहुत, और इसको आपने लेवल आउट कर देना है। इसको आपने दबाना बिल्कुल नहीं है, हल्का सा आपने इसके ऊपर सिर्फ इसको पास करना है, ताकि जो एक्स्ट्रा पेंट है वो रिमूव हो जाए। तो 1 बाय 1 इन तमाम को हम क्लियर करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो है वो फिलअप हो गए हैं, और काफ़ी हद तक जो उनकी ब्लैकनेस है वो रिमूव हो गई है। लेकिन एक दफ़ा अगेन इसको लगाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा सूखने के बाद हम एक दफ़ा और इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, और फिर इसको दोबारा लेवल आउट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो निशान बने हुए थे या जो खड्डे बने हुए थे वो पेंट उनका कम्प्लीटली रिमूव हो चुका था। तो इस वजह से थोड़ा सा पेंट को फिलअप करने के लिए आपको 1-2 दफ़ा इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो दोबारा अप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर फाइनल रिज़ल्ट देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, 1-2 दफ़ा कोशिश करने के बाद जो है वो जो यहाँ पे डॉट्स बने हुए थे वो काफ़ी हद तक रिमूव हो चुके हैं, और मेरा ख़्याल है कि शायद अभी आपको नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा सा मुश्किल के साथ है, क्योंकि अभी ये जो है यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, ये रहे। अभी जो है ये पॉलिश वग़ैरह नहीं हुए, और इसके ऊपर कंपाउंड वग़ैरह करने के बाद और इसको अच्छी तरीके से पॉलिश करने के बाद ये लेवल आउट हो जाएंगे। लेकिन इसको हल्का फुल्का मैं लेवल आउट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो अभी आप देखें, अगर थोड़ा सा दूर से मैं आपको दिखाऊं तो बिल्कुल जो है वो गायब हो गए हैं। पहले क्लियर नज़र आते थे, अभी नज़र आना बंद हो गए हैं। सिर्फ फिनिशिंग अभी थोड़ी सी रहती है, और इसके ऊपर आप जो है वो कंपाउंड करके और इसको फिर पॉलिश करके तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल लेवल आउट हो जाएंगे। तो आपने भी अगर अपनी गाड़ी के ऊपर कहीं पे कोई कंकर या पत्थर वगैरह लग गया है और उसको टचअप करना है, तो इस तरीके से आप इसको टचअप कर सकते हैं। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।